सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बारह माज महला पंजवा कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत करम के विछड़े कर कृपा मिलो राम। किरत करम के विछड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दे दृष्ट में थक आए प्रभु की शाम। तेंदु देते बाहरी किते न आवे काम। जल बिन साकुमलावती उपजे नाही दाम। किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम। ये पावन पंक्तियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में दर्ज 12 महाबानी जो 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के पावन मुखारबिंद से उच्चारित है। 5वें गुरुदेव 5वें नानक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिसको क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी ही बानी रागों में है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल नोट्स में, तो उसमें माज राग में ये बानी उच्चारित की है। और संगीत के चौथे घर में गाने का जो गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। बानी आरंभ होती है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दे दृष्ट में थक आए प्रभु की शाम। ये जो बानी है इसके जो रूपक गुरुदेव ने लिया है 12 महा। हम संसारी जीव हैं, जो मूल मकसद है अपने जीवन का, ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है। बानी में पंक्ति आती है न, पई प्रापत मानुख दे होरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। ये मनुष्य जीवन हमको मिला है उस प्रभु की प्राप्ति के लिए, उस पावन स्थान जहां से हम बिछड़े हैं। हम अपने प्रभु से बिछड़े हैं, उसी करते के एक अंश हैं हम। कहो कबीर ये राम की अंश। लेकिन संसार के मोह माया में फंस के हम अपने घर का पता ही भूल गए हैं। पता तो दूर की बात है, प्यारी साध संगत, हम यही भूल गए कि हम कहीं से बिछड़े हैं, कोई हमारा घर है। और जितनी हम आज संसार में भटकन देखते हैं, सब कुछ हमें मिला, धन मिला, संपदा मिली, परिवार मिला, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर एक अशांति है। एक तो जीवन के वैसे ही प्रेशर्स बहुत हैं। लाइफ हैज़ बिकम टू डिमांडिंग। बहुत सारी जीवन की ज़रूरतें हमने बना ली हैं, देखा देखी संसार की एक अंधी दौड़ में। अब जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए थी वो भी हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। कुछ तो ज़रूरतें समय के मुताबिक बढ़ी हैं, एक सच्चाई है, लेकिन कुछ हमने ज़रूरतें बढ़ा भी ली हैं।
और उसके अलावा हर आदमी आज किसी न किसी परेशानी से बेचैन है, चाहे वो आर्थिक परेशानी है, चाहे वो कोई पारिवारिक दुविधा है, कोई शारीरिक रोग है, कोई सामाजिक समस्या है। किसी न किसी ढंग से हम सभी उलझे हुए हैं और अपनी परेशानियों का हल हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और अगर हमें सब कुछ प्राप्त भी हो गया, हमारी समस्याओं का हल भी हो गया, तो भी एक बेचैनी अंदर हर व्यक्ति महसूस करता है, और उसको ये मालूम नहीं कि ये बेचैनी है क्या। दरअसल में ये बेचैनी है क्योंकि हम अपना घर ही भूल गए हैं। हमें मालूम भी नहीं कि हमारा कोई घर है जहां हमें लौट के जाना है। सिख धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। वाणी में इसके कई इशारे मिलते हैं, जैसे कि गुरुदेव ने कहा, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या। जन्मों जन्मांतरों की मैल इस हमारे मन पे, अंतःकरण पे जमी है, पुराने संस्कारों की, पुरानी यादों की, जो हमें ये तो अनुभव नहीं है कि ये कौन से जन्म का अपराध है जिसका फल हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई है कि यहाँ कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है, कर्म का सिद्धांत है। वाणी में भी आती है पंक्ति, जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। जैसा हम बीजेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल हमको मिलेगा। और इसके बारे में गीता में श्री भगवान कृष्ण जी महाराज ने भी ये बात बार बार दोहराई है कि अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा त्याग दे। फल तेरे हाथ में नहीं है, पर कर्म तेरे हाथ में। कर्म एक बीज है, जो बीज दिया वो एक दिन हरा होगा और उसको हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, एक सिद्धांत है। लेकिन ये जन्म मरण है, और जन्मांतरों तक, जन्म जन्मांतरों तक कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन हमें ये इस माया का प्रभाव ऐसा है कि हम ये भूल ही गए कि हमारा कोई घर है जहां हमें लौट के जाना है। हमने इसी जीवन को, इसी जीवन में बनाई बिल्डिंगों को, धन संपदा को अपना समझ लिया है। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, ये परिवार भी टेम्परेरी है। ये तो ऐसे है कि यात्रा काल में जैसे एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मुसाफिर रास्ते में मिले, बिछड़ गए, ऐसे ही ये संसार है, एक यात्रा चल रही है, जीवन यात्रा जिसको हम कहते हैं। इसमें कई संबंध हमारे बनते हैं, कई टूटते हैं, कोई मिलते हैं, कई बिछड़ते हैं। लेकिन एक दिन ये यात्रा जब हमारी पूर्ण होगी, तो भी क्या गारंटी है कि हम अपने घर तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए तो कुछ अवस्था चाहिए, क्योंकि ये वो साधारण घर नहीं है जहाँ की चाबियां हमारे पास, हम ताला खोलेंगे अंदर चले जाएंगे। नहीं, ये घर है प्रभु का स्वरूप, हमारा आत्म स्वरूप, जिसको जाने बिना हम उस प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है, पई प्रापत मानुख दे होरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये गोविंद मिलन की प्राप्ति की बारी है, ये तेरा अवसर, ये तेरी बार। और इशारा दिया है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। कई तरह के जन्म हम काट के आए, कई जुनियों में हम भटके हैं। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए, नानक की प्रबेंती अपनी भक्ति लाए। एक अरदास है कि इस जन्म में बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। भगत रविदास जी गुरबाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में ये वचन कहते हैं। तो ये 12 माह की जो बानी जिसको हम आज विचार रहे हैं, इसकी आरंभिक शब्द है ये। इसमें, इस बानी में गुरुदेव ने 12 महीने में जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं उनका जिक्र करते हुए हमारे जीवन को एक मार्गदर्शन देने का यत्न किया है कि प्राणी
तो इस महीने की ऋतुओं के हिसाब से भी अपने अंदर बदलाव लाए तो एक दिन अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाएगा। मैं एक बारी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में। गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज 6 गुरुओं की बानी है, 15 भक्तों की, देश के श्रेष्ठ संतों महापुरुषों की बानी है जो गुरमत के अनुकूल सिद्धांत में ठीक बैठती थी। 15 भक्तों की बानी है, 11 भट्टों की जो गुरु की स्तुति गायन करते थे उनकी बानी है, और 4 गुरसिखों की बानी है। कुल मिला के 36 महापुरुषों की बानी है। 10 गुरु साहबान हुए हैं सिख धर्म में, और उसके बाद 10वें गुरुदेव साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गद्दी पे सुशोभित करके ये हुक्म कर दिया कि नहीं भाई, आज के बाद कोई शरीर गुरु नहीं, आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गादी दे के नमस्कार कर दिया, मत्था टेक दिया कि आज के बाद कोई भी मार्गदर्शन आपको चाहिए तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में, क्योंकि बानी ही जीवन है, बानी ही गुरु है। हमारा संसारिक गुरु से भी, देहधारी गुरु से भी जो संबंध बनता है, शरीर गुरु से भी जो संबंध बनता है, उसकी वाणी द्वारा ही बनता है। वो वचन करते हैं, हम सुनते हैं, पर यह फर्क है कि उनके वचनों में एक शक्ति होती है जो अंतःकरण हमारे चोट करके हमारे जीवन को एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया मार्गदर्शन देती है। तो इसके आरंभिक शब्द में गुरुदेव ने पहले उस तरफ इशारा किया है कि हम बिछड़े हैं। ये पहले एक समझ लो आप कि हमारा कोई घर था, कोई घर है जो हमारी अल्टीमेट मंजिल है, जहाँ से हम यात्रा शुरू की है हमने एक दिन उस घर तक पहुँचना है। बस ये एहसास नहीं है। आप एक बच्चे की दशा देखिए जिसको घर से दूर निकल आया वो, अब उसको मालूम नहीं घर का पता, घर कहाँ है मेरा, तो कितना बिलखता है। थोड़ी देर के लिए उसको चॉकलेट दे के आप बहला सकते हो, कुछ खिलौने दे के बहला सकते हो, कुछ अच्छा भोजन दे के बहला सकते हो, नहीं कुछ समय बाद वो फिर बेचैन होगा कि नहीं मुझे अपने घर जाना, छोड़ो उन चीज़ों को। और आज हम जो सीनियर लोग हैं, हम भी जब यात्रा में जाते हैं, कई बार बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद एक होम सिक हो जाते हैं कि नहीं हमें घर जाना है। अंग्रेजी की कहावत है ना, ईस्ट एंड वेस्ट, होम इज द बेस्ट। तो घर छोटा हो या बड़ा हो, घर घर होता है। घर में एक शांति प्राप्त होती है, पर ये तो है स्थूल रूप में। सूक्ष्म में हमारा घर वो है जहाँ से हमारी ये जीवन यात्रा आरंभ हुई। वो है प्रभु। कहो कबीर राम की अंश, हम राम की अंश हैं, उस प्रभु परिपूर्ण परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा की अंश हैं, और हमारी मंजिल वही घर है कि उस तक पहुंचना है। इसलिए बानी में इशारा किया गुरुदेव ने, जो रात्रि काल में गुरसिख लोग बानी पढ़ते हैं कीर्तन सुहेला की, उसमें भी गुरुदेव ने इशारा दिया, जाको आए सोई विहाजो, जिस कार्य के लिए आप आए हो इस मनुष्य जीवन में, ये शरीर मिला आपको, इस शरीर में वो कार्य करो, भाव उस आत्म तत्व को पहचानो। देश के महान ऋषि रमन्ना ऋषि जी, उनके पास कोई भी जाता था तो उनका एक ही बिगिनिंग सवाल ही होता था कि अपने आप को पहचानो, हु एम आई। तो उस तरफ इशारा करते हुए गुरुदेव इस बानी का आरंभ करते हैं। पातशाह कृपा करते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पहले मंगलाचरण है कि एक परमात्मा जो सर्वव्यापी है, घट घट में बसा है, उसकी जोत है। हिंदू का राम, मुस्लिम का अल्लाह, क्रिश्चियन का गॉड, सिख का वाहिगुरु, अलग अलग नहीं, वो एक ही है, एक ही सत्य है, एक ही ज्ञान है, एक ही धर्म है। और उसकी प्राप्ति सतगुरु प्रसाद, सत्य गुरु से, सत्य गुरु के प्रसाद भाव, उसकी बख्शिश द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। यहाँ गुरु रूप में गुरुदेव बानी द्वारा हमको उस प्राप्ति के लिए अग्रसर कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं कि पहले समझ तू कहीं से बिछड़ा है। क्यों बिछड़ा है? गुरुदेव इशारा दे रहे हैं, कृत कर्म के बिछड़े, अपने कर्मों करके, कर्मी आपो अपनी
के नेड़े के दूर। कोई कर्म करके उसके नज़दीक हो जाता है, कोई कर्म करके उसकी वजह से, कर्मों की वजह से उससे दूर भटक जाता है। जो मनमानियाँ करता है उससे दूर चला जाता है, और जो उसके हुक्म में रहता है, उसकी उपदेश के अनुकूल अपने जीवन को ढालता है, वो एक अपनी करीबी अपने प्रभु परमात्मा से, अपने रचयिता से महसूस करता है। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम। एक विनती है, एक अरदास है कि बिछड़े हैं प्रभु तेरे चरणों से, अब एक कार्य करो प्रभु, मेरे पे दया करो, तरस करो मेरे पे। ये वियोग बड़ा मार्मिक है प्यारी साथ संगत। ये बिछोड़ा जब अनुभव हो जाए ना, फिर कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है। अपने किसी संबंधी से बिछोड़ा हो, पत्नी का पति से बिछोड़ा हो जाए, बच्चे का अपने माँ बाप से बिछोड़ा हो जाए, माँ से बच्चा बिछड़ जाए, एक आम जीवी, साधारण जीवी आप देखते हो। कल परसों मेरे को किसी ने वीडियो भेजी, तो उसमें एक बिल्ली का बच्चा, ऊपर छत पे उसने बच्चे दिए, किसी छोटी सी जगह पे बच्चा नीचे गिर गया, तो पूरे यत्न के साथ बिल्ली कैसे भी उसको अपने घर तक पहुंचाना चाहती है, उसको चैन नहीं पड़ रहा। कई कोशिशें के बाद, बहुत समय लगा के उसने, कई अटेम्प्ट्स के बाद उस बच्चे को अपने घर तक ले गई वो। तो ये बिछोड़ा बहुत मार्मिक होता है। और ये जो बिछोड़ा जिनको अनुभव हो गया, मैं प्रभु से बिछड़ा हूँ, अपने सृजनहार से बिछड़ा हूँ, जो मेरा पिता भी है, मेरा माता भी है, जो संसारिक माता पिता हैं, नमस्कार है इनको नमस्कार है। लेकिन जो अल्टीमेट हमारा माता पिता है, तो माता पिता हम बारक तेरे, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, वही हमारा माता है, वही पिता है, उसी की हम अंश हैं। तो उससे बिछड़े हैं। कैसे बिछड़े हैं? किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। करो कृपा प्रभु, मुझे मिला दो। अरदास है। चार कुंट दे दिस प्रमेय, थक आए प्रभु की श्याम। बहुत दिशाओं में मैं भटका प्रभु, बहुत दिशाओं में भटका, अब तेरी शरण में आया, शाम बाप शरण में आया हूँ, अपनी शरण में मुझे स्थान दे दे। और कैसे हमारी अवस्था क्या है, उस तरफ गुरुदेव इशारा करते हैं। एक गाय का प्रमाण देख के कहते हैं, तेन दुधे ते बाहरी किते ना आवे काम। जैसे गाय है, गाय को हम क्यों पालते हैं? उससे हमें दूध प्राप्त होता है। तो जो गाय दूध ही नहीं देती, उसको हम क्या करेंगे? यूजलेस। तो वही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, जो देन मीन्स गाय, जो गाय जिसको दूध देने की शक्ति नहीं है, जिसके पास दूध नहीं है, वो किस काम की? अगली पंक्ति में गुरुदेव कहते हैं, जल बिन साख कुमलावती उपजे ना ही दाम। जैसे जल के बिना खेती जो है सूख जाती, फिर उसकी क्या कीमत पड़ेगी? जब सूखी खेती को कोई खरीदेगा क्या? जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जब जल ही नहीं उसके पास पहुंचा, सूख गई जल की एब्सेंस में, तो फिर उसको आप कैसे, उसकी क्या कीमत पड़ेगी? गुरुदेव कहते हैं ऐसी हमारी दशा है। हम वो गाय हैं जिसके पास दूध नहीं है, भाव उस प्रभु का ज्ञान रूपी दूध नहीं है हमारे पास। हमारे जीवन में सब सुख संपदा होते हुए भी तेरे प्यार का रस नहीं है, तेरे प्यार का जल नहीं है, हमारे कर्म इतने ऊंचे नहीं है, कर्म रूपी तेरी बख्शिश रूपी जल से वंचित हैं हम, उस वजह से तेरे से बिछड़े हैं। जल बिन साख कुमलावती उपजे ना ही दाम। पाशाह कृपा करते हैं, हर ना मिली है साजने। अब उस स्त्री की बात करते हैं जिसका पति उसको नहीं प्राप्त हुआ, भाव कहीं दूर चला गया। देखिए, एक सिद्धांतक बात है, धर्म की, अध्यात्म की दुनिया में हमारे देश के प्राक्तन उपनिषदों, वेदों, शास्त्रों में हम जीवों को एक स्त्री रूप माना गया है। चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, स्त्री रूप में माना गया है। और हमारा पति परमेश्वर एक परमात्मा है, एका पुरख
सबाई नार, चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, सूक्ष्म रूप में हम उस प्रभु परमात्मा की स्त्रियां हैं। और जब जिस पत्नी से उसका पति बिछड़ जाए वो बिरहा, बाबा फरीद जी गुरबानी में कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। ये प्रेम का वियोग बड़ा गहरी चोट करता है प्यारी साध संगत। जिनको ये चोट लगी है वही जानते हैं इसका दर्द कितना है। जो स्त्री जिसका सारा संसार ही अपने पति से है, जब वो पति से बिछड़ गई तो उसके दर्द को कौन जान सकता है, उसके इस मर्म को कौन जान सकता है। उसकी इस तरफ इशारा करते कहते हैं, हर नाह न मिलिए साजने, ना मैंने पति, कत पाइए विश्राम, हमें चैन कैसे मिले। जब प्रभु परमात्मा पति परमेश्वर हमारा जो प्रभु है, जब तक हम उससे नहीं मिलते हम कैसे टिकाव, हमारा मन कैसे ठहरेगा, कैसे हमें शांति प्राप्त होगी। हर नाह न मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम, जित घर हर कंत न प्रगटई, पाठनगर से ग्राम। कहते हैं जिस हृदय घर में प्रभु कहाँ प्रकट हुआ, प्रभु व्यक्ति तो है नहीं। गुरबानी तो और हमारे जितने भी प्रार्थना उपनिषद हैं निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप ना रेख ना रंग किच, त्रय गुण थे प्रभु, ना को उसका रूप है ना को उसका रंग है ना को उसका आकार है। वो तो एक अनुभव है, अनुभव प्रकाश। वो कैसा है जिन्होंने जाना है वही बता सकते हैं कैसा है, पर वो क्या बताएंगे, कुछ कह नहीं सकते। जैसे भगत रहीम जी ने कहा ना, रहीमन बात अगम की। अगम मीन्स परमात्मा की तरफ इशारा किया उन्होंने, अल्लाह ताला की तरफ इशारा किया, अपने ईश्वर की तरफ इशारा करते कहते रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की ना है, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत ना है। जो जानते हैं वो कह नहीं पाते और जो कहते हैं वो जानते ही नहीं। क्या कहो, हम तो छोटी सी चीज हमसे को पूछे प्राकृतिक, कोई ये पूछे फूल कैसा है, हम कहेंगे खूबसूरत है, बताओ कितना खूबसूरत है, बता सकते हैं? कोई शब्द है हमारे, कोई शब्द उसको बयान ही नहीं कर सकता। वहां तक बुद्धि और मन जा ही नहीं सकते प्यारी साध संगत। यही एक विडंबना है। वो तो एक अनुभव है। जपते 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 उसमें लीनता आ जाती है, जिसकी तरफ गुरु नानक देव जी महाराज पावन बानी जपजी साहब में इशारा करते हैं, नदियां अते बाहा पवे समुंद ना जानिया। पहली पंक्ति है साला ही साला, उसकी सिफत सलाह कर ये मार्ग है, उसका नाम जब ये मार्ग है उस तक पहुंचने का। पर एक बार ध्यान रखना, तो जब जब के सिमर सिमर के उसकी उस्तति गायन कर कर के उसको जान नहीं लेगा, उसमें समा जाएगा। कैसे? जैसे नदियां और बहन समुद्र में समा जाते हैं, समुद्र की था नहीं पा सकते, बट जपते जपते चलते 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 ये जपना ऐसा ही प्रभु की तरफ आगे एक कदम बढ़ाना, जैसे नदी दौड़ती हुई सागर की तरफ जाती है और सागर में लीन होकर सागर ही हो जाती है। जिन हर जपया से हर होए, वो इशारा कर रहे हैं गुरुदेव, हर नाह न मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम, जित घर हर कंत न प्रगटे। जिस हृदय घर में प्रभु पति प्रकट नहीं हुआ है, उसका अनुभव नहीं हुआ है, पाठ नगर से ग्राम, भट्ट कहते हैं भट्टी को, फर्नेस, ऐसा बन गया जीवन। वो तो जीवन ऐसे है जैसे एक भट्टी में, चाहे वो घर में है चाहे किसी बहुत बड़े महल में है, उसके जिस गांव में है जिस कस्बे में है, उसके लिए सब कुछ, उस जीव स्त्री के लिए सब कुछ एक भट्टी, जलती हुई भट्टी के समान है। जिससे दशा होती है ना, भट्टी में आदमी बैठा कैसे तड़पता है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तड़पते हैं ना, एसी चलाओ, पानी लाओ, ठंडा करो, कितनी तड़प होती है। और भट्टी के अंदर किसी को जीना पड़े, कहते वो तकलीफ भी छोटी है उस जीव स्त्री के दर्द से जो अपने पति को नहीं मिल पा रही, जिसका पति अभी घर में नहीं है। हमारा घर कौन सा?
ये आत्म स्वरूप हमारा घर है। इसमें जब तक पति का अनुभव हमको नहीं होगा, इस आत्म स्वरूप का हमको अनुभव नहीं होगा, संसार के कितने भी सुख हम ले लें, कितने भी खुशियां बटोर लें, कितने को हंगामे कर लें, बहुत ढूंढा। ये जितनी बेचैनी आज बच्चों में आप देखते हो ना, ये ड्रग्स, ये पॉप म्यूजिक, ये शराब, ये भीड़ में शोर शराबा, ये क्यों करते हैं? साधु की पहचान है, साधु अकेला रहना पसंद करता है, और संसारी की पहचान है, संसारी भीड़ मांगता है। कभी आप देखो 4 बहनें बात कर रही होती हैं, आज टाइम ही पास नहीं हो रहा, एक डे स्पेंड करने के लिए इधर आ जाओ। कितने दिन है आपकी ज़िंदगी में जिसको स्पेंड करना चाहते हो? स्पेंड तो वही चीज़ की जाती है जिसकी बहुत आयत हो। आपको तो ये भी नहीं पता कि अगला श्वास भी आना है कि नहीं आना। इसलिए तो गुरुदेव ने कहा है, श्वास श्वास हर भजन कर, बिरथा श्वास मत खोए, के जानो के अंत का यही श्वास ही होए। क्या पता है? आप कहते हो स्पेंड करें, डे 24 घंटे का होता है, या 12 घंटे ले लो, 8 घंटे का दिन लगा लो। डे आवर्स जो होते हैं स्त्रियों के पास, फ्री आवर्स जिसको बोलते हैं, कि चलो पति अपने काम से गया है, बच्चे स्कूल गए, ये 5-6 घंटे 7 घंटे आओ कहीं स्पेंड कराएं। बहुत टाइम है क्या? नहीं, लेकिन पता नहीं है, अनुभव नहीं है, अभी अनुभव नहीं हुआ है। तो जिसको अनुभव हो गया, जिसको पता लग गया कि मैं किसी से बिछड़ा हूं, मेरा को पति है, तो उस स्त्री की हालत ये होती है जैसे संसार में भी जिस स्त्री का पति कहीं दूर चला गया तो फिर तड़पती है उसकी याद में। ऐसी तड़प उन भगत जनों को, उन संत जनों को, उन धर्म मार्ग के पांदियों को, जिज्ञासुओं को होती है जब उनको पति नहीं मिलता। जब उनको पता लगता है ना, तो एक बेचैनी, यानी बच्चों में जो मैं बात कर रहा था, इनको खुद नहीं मालूम कि हम क्या चाहिए। गुरुदेव ने इशारा किया है, सब किस घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भलाई। तुम्हें अपनी पहचान तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन ढूंढ रहे हो बाहर। इसे एक महापुरुष बड़ी प्यारी साखी सुनाते थे। कहते हैं कि किसी माता जी का ना, बुजुर्ग माता का, जिस नेत्रों से भी कम नजर आता था, उसका कोई कीमती सोने का सिक्का घर में गिर गया। वो ढूंढ रही है, लाइट है नहीं, थोड़ा थोड़ा रोशनी कम हो गई, शाम तक वो आंगन में आ गई। आंगन में भी उसको धूप थी थोड़ी सी, देखती रही, वहाँ भी नहीं मिली, तो आंगन से भी धूप हट के बाहर सड़क पे आ गई। वो सड़क पे ढूंढने लग गई, तो किसी चलते मुसाफिर ने कहा, माता क्या ढूंढ रहे हो? कहती, मेरा सिक्का गिर गया है। कहने लगी, माता कहाँ गिरा है? कहती, घर में। कहते, बाहर क्यों ढूंढ रही? कहते, बाहर रोशनी थी, मैं बाहर आ गई। ऐसा ही हमारी सबकी हालत है, ऐसी इन बच्चों की हालत है। सुख तो अंदर है, ढूंढ रहे हैं ड्रग्स में। सुख तो अंदर है, ढूंढ रहे हैं अल्कोहल में। सुख तो अंदर है, ढूंढ रहे हैं पब्स में। कहाँ मिलेगा? वहाँ तो बेचैनी मिलेगी। किसी ने आज तक पब जाके, ड्रिंक करके, ड्रग लेके, उसके बाद कभी सुख का अनुभव किया है? कोई एक भी बता दो ऐसा केस। अगले दिन कहते हैं हैंगओवर हो गया थोड़ा सा, और फिर कोई शुरू, बड़ा सर दर्द हो रहा है, बड़ा ये हो रहा है, वो बेचैनी बढ़ती जाती है एक के बाद एक। वो जो है वो मैयर बढ़ता जाता है, 1 ड्रिंक से 2 ड्रिंक, 2 ड्रिंक से 4 ड्रिंक, छोटी सी ड्रग से फिर बड़ी ड्रग्स, और ये इंजेक्शंस, और ये सब ये सब वेस्टर्न से कल्चर से यहाँ आया। वो सुधर गए, हमारे बच्चे बिगड़ गए। वो तो आज तलाश में है सुख की, सच्चे सुख की, और हमारे बच्चे इन्हीं चीज़ों में सुख ढूंढ रहे हैं। काश को उनको समझाए, सब किस घर में बाहर नहीं। गुरुदेव कहते हैं, बाहर टोले सो परम भलाई। बाहर भरम है, अंदर ब्रह्म है, अंदर ढूंढो। चिम चिम बरस है अमृत धारा, अंदर एक अमृत की धार बहती है। आप कभी समाधि में, साधना में बैठो तो सही, कुछ देर बैठोगे, अनुभव होगा कि अंदर एक शांति, एक अनुभव, एक बरखा जैसे हो रही है अंदर। चिम चिम बरस है, वो अमृत की धार अंदर फूट फूट के गिरती है, उसमें स्नान होता है। चिम चिम बरस है अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। विचार चलती है प्रभु की वाणी की, गुरु की वाणी की, गुरु की शिक्षा की। वो विचार में एक आनंद है, एक अमृत अनुभव होता है,
उसका जिक्र करते हुए गुरुदेव कहते हैं, जित कर हर कंत न प्रगटी पाठनगर से ग्राम। जिस हृदय घर में प्रभु प्रकट नहीं हुआ, प्रभु का अनुभव अभी नहीं मिला, अपने आप की पहचान नहीं हुई, वो तो ऐसे जीना जैसे कोई भट्टी में जी रहा है। सर्व सिगार तब बोल रस, सब दे संदेही सब खाम। ये जितने श्रृंगार, तंबोल कहते हैं पान को, आगे ये लिपस्टिक्स वगैरह नहीं थी तो पान खा के भी होंठ लाल करते थे करने वाले। तो कहते हैं जितने भी रस हैं, जितने भी मेकअप्स हैं, आज तो बड़े बड़े सिस्टम आ गए, बड़े बड़े मेकअप्स आ गए। तो गुरुदेव उस समय के इशारा के, उस समय भी स्त्रियों को, कई व्यक्तियों को भी बड़ा शौक होता था काजल लगाने का, सुरमा लगाने का। कहते हैं ये सब जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है ना, ये दूर तक साथ चलने वाली है नहीं। सर्व श्रृंगार तंबोल रस, संदेही सब खाम। जैसे शरीर है ना, ये भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा, ये ऊपर के श्रृंगार भी मिट जाने वाले हैं। जितना मर्जी तू ऊपर से श्रृंगार ले, 4 घंटे 6 घंटे बाद इसी शरीर में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। 2 दिन स्नान ना करो, इतना मैला है शरीर कि 2 दिन स्नान ना करो तो बदबू आती है शरीर में से। संदेही सब खाम, जैसे ये शरीर मिट्टी है, ये ऊपर की लीपा पोती मिट्टी है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रभु स्वामी कंत विहोनिया, मीत सजन सब जाम। एक और बात गुरुदेव इशारा करते हैं, प्रभु पति परमात्मा के बिना तो बाकी रिश्ते ऐसे हैं जैसे जम है, कुछ छीनने आया हमसे, हमारा जीवन ही लेने आया। ऐसा नहीं है कि सब हमारे रिश्तेदार या भाई बच्चे हमारे विरोधी हैं, विरोधी नहीं होते, लेकिन इनके बस में कुछ है नहीं। आपका क्या सवार सकते हैं? आप बीमार हो, आपके लिए दवाई ला सकते हैं, आपका दर्द नहीं बांट सकते, आपका दर्द वो छीन के अपने ऊपर नहीं ले सकते, चाहे भी तो नहीं ले सकते। और आज के युग में तो किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं। भाग्यशाली हैं वो जिनके बच्चे उनकी सेवा करते हैं, भाग्यशाली जिनके बहन भाई उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन आमतौर पे तो सब रिश्ते जो आज हो गए हैं स्वार्थ के हैं। और फिर कितनी देर, जब शरीर त्याग जाता है व्यक्ति, फिर तो बस जलाने में कितनी देर लगाते हैं। और इस शरीर के रहते हुए भी परमात्मा ना करे किसी पे कुछ कष्ट आ जाए, आर्थिक तकलीफ आ जाए, कितनी देर कोई संभालेगा? ये तो छोड़ो, ये तो जब मिलेगा तो पैसे मांगेगा। बीमार होगा, कितने दिन को सेवा कर लेगा, फिर कहेगा नहीं यार छोड़ो इसको, ये तो बीमार है, अब क्या करें हम, भोग रहा अपने कर्म भोग रहा। बच्चे भी थक जाते हैं, पत्नी भी थक जाती है, पति भी थक जाता है। कोई बिरला होता है, ऐसा नहीं संसार में यहाँ इंतहा किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन ये है सच्चाई, ये बहुतायत में जो चीज़ देखने में आती है कि आज ये ओल्ड एज होम्स क्यों खुल रहे हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप को घर में रखना मुश्किल हो गया है। कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, कहाँ संभालें हम, ओल्ड एज होम में भी। ये इशारा गुरुदेव कर रहे हैं, प्रभु स्वामी कंत विहुनिया मीत सजन सब जाम। एक प्रभु परमात्मा नहीं आके प्राप्त हुआ ना, तो मीत सजन तो बस ये टूट जाने वाले रिश्ते हैं, सब मिट जाने वाले हैं। जैसे जिंदगी स्थायी नहीं है, ये संबंध भी स्थायी नहीं है। मीत सजन सब जाम, नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजिए नाम। अंत में 5वें नानक, कितनी बानी भी है, 10 गुरु साहबान हुए हैं प्यारी साध संगत, जिसमें से 6 गुरुओं की बानी है। साहब श्री गुरु नानक देव जी पहले गुरुदेव हुए हैं, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे श्री गुरु रामदास जी, 5वें श्री गुरु अर्जन देव जी, 6ठे श्री गुरु हरगोबिंद जी, 7वें श्री गुरु हरराज साहब जी, 8वें श्री गुरु हरकिशन साहब जी, 9वें श्री गुरु तेग बहादुर जी, 10वें श्री गुरु गोविंद सिंह जी, और उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साक्षात आज मार्गदर्शन सिख पंथ का कर रहे हैं, सारी मनुष्यता का कर रहे हैं, सारी सृष्टि का मार्गदर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी कर रही है। पर 6 के 6 गुरुओं ने बानी रची, पहले 5 गुरुओं ने और फिर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, 7वें 6ठे 7वें 8वें और 10वें गुरु ने
अपनी बानी, 10वें गुरु की बानी है, वो 10वीं बानी के रूप में अलग से ग्रंथ है, बट श्री गुरु ग्रंथ साहब की बानी में सिर्फ 6 गुरु साहिबान की बानी है और सब में 6 के 6 गुरुओं ने नाम अपना एंड में नानक ही यूज़ किया है, क्योंकि नानक की जोत है। जोत होगा जुगत साई, साक आया फिर पलटिए। शरीर अलग अलग हैं। महल्ला जब पहले है ना, महल्ला 5वां, महल्ला मीन शरीर, 5वीं बॉडी उस जोत की जो गुरु नानक की जोत है, इसलिए एंड में नाम नानक यूज़ किया है। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजय नाम। गुरुदेव कहते हैं नानक प्रथम पुरुष में होके अरदास कर रहे हैं, क्योंकि आदिकाल से एक ये एक्सेप्टेड नॉर्म है हमारे देश का, हमारे देश के धर्म गुरुओं का, धर्म मार्ग के जो हमारे संत महापुरुष ऋषि मुनि हुए हैं, कि नाम एक ऐसा ज़रिया है, नाम नामी में अभेद है। तो नाम जपते 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 नामी भाव परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भाव उसमें नाम जपते जपते उसमें लीनता आ जाती है। तो पातशाह कहते हैं भाई ये नाम मिलता है बख्शिश से, गुरु की बख्शिश से। तो गुरुदेव कह रहे हैं नानक की विनंती, एक विनती है, एक अरदास है, एक अर्जोई है, कर कृपा दीजिए नाम, मुझे नाम की दात दो जिस द्वारा मैं प्रभु तक पहुंच सकूं। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम, उस प्रभु से मेरा मिलाप करा दो जिसका स्थान निश्चल है, भाव टिका हुआ है, सदा सदीवी है। हमारा स्थान, ये सृष्टि भी मिट जाने वाली है, इसीलिए इसको मिट्टी कहा है। सब सृष्टि माया क्यों कहते हैं? माया क्या मतलब है? माया जिसमें बदलाव है, समय के साथ और जगह के साथ जिसमें बदलाव आ जाए वो सब माया है। और निश्चल सिर्फ एक सदीवी सत्य, एक प्रभु परमात्मा है जो सदीवी सत्य है, एक ओंकार। बाकी सब मिट जाने वाला है, सबका रूप ही। सूर्य चंद्रमा भी एक रोज शांत हो जाएंगे, इस सृष्टि एक दिन मिट जाएगी। पहले किसी समय पे नहीं थी, आज है, कुछ समय पश्चात। लाइफ आप गिन सकते बिलियन ईयर्स, ट्रिलियन ईयर्स, बट अल्टीमेटली ये सब मिट जाने वाला है। रहेगा यही एक साचा खुदा है, एक परमात्मा। तो ये सब शब्द द्वारा गुरुदेव 12 माह की बानी के आरंभ में